नमस्कार भाई सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। थोड़ी सी रिग्रेट होंगी भी जो एग्ज़ाम आपके पास में है। ठीक है, आज से 10 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं और कुछ ही समय इसका जो आपका एग्ज़ाम का रह गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक छोटी 2-3 बातें हैं जो अपन कर लेते हैं आज इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो छोटा सा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। 2-4 बातें हैं, अच्छी लगे तो शेयर कर देना मेरे दोस्त। और छोटी मोटी जितनी भी अपनी अपडेट्स आती है ना, वो अपनी माइंड जोन एकेडमी के माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाती है। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो, है ना। और एग्जाम की स्थिति को लेकर के कुछ संशय पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एक तो भाई बार बार इन चीजों के बारे में आप इतना रिग्रेट मत किया करो कि भाई एग्जाम होगी कि नहीं होगी। भाई एग्जाम होना ना होना ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। कोई भी बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है, भले ही कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीएससी हो, एसएससी, कोई भी मान के चलो, वो उसका काम रहता है। आपका काम रहता है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक ले जाना। तो अब ये संशय आप में पैदा हो रहा है तो इसको तो बाहर निकाल दो। एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, पेपर्स रेडी हो चुके हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं भाई 6 महीने बाद हो जाएगा वीडियो की तरह। ठीक है, अपन बात करेंगे वीडियो वगैरह, अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे माइंड जोन एकेडमी पे, जो कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल और बता दूंगा। अब एक मेन चीज क्या है, एग्जाम की स्थिति है कि एक तो कोई भी एग्जाम होती है, बार बार इन चीजों के बारे में इतना फोकस कर लेते हो कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कोई भी हो, मुझे पता है कोई भी एस्पिरेंट है, इन चीजों को लेकर के बार बार वो डिस्टर्ब होते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो काश। अब कोई भी एस्पिरेंट ऐसा लगता है कि एग्जाम 10 दिन भी लेट हो जाए, 20 दिन लेट हो, मैं और पढ़ लूं, ये मन में हमेशा रहता है। कोई भी भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, सबके माइंड में एक चीज बैठी हुई है। तैयारी अगर आपने पूर्ण रूप से तैयारी कर भी ली ना, फिर भी माइंड में चीज रहती है थोड़ा समय और मिल जाए, थोड़ा और पढ़ लो। मतलब ये लालसा जाती नहीं है ना, हर किसी एस्पिरेंट कहते हैं, सबको ऐसे ही रहता है। कोई ये सोचता है कि भाई पता नहीं छोरी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी वाले आज के टाइम में जितने खराब हो रहे हैं ना, बाहर वाले एस्पिरेंट नहीं हो रहे हैं। ये एक रियलिटी वाली बात है। जितने एस्पिरेंट लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे आज के समय में इतने ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, हद से ज्यादा। 100 सीटें लाइब्रेरी की है तो उसमें खींच के 10-15 एस्पिरेंट ही पढ़ने वाले हैं। बाकी गेमिंग, मूवी वगैरह सारी चीजों का इंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। अच्छा वाईफाई मिल जाता है, अच्छी एसी मिल जाती है, सुबह आते हैं, टिफिन लेके खाना खा के वापस चले जाते हैं। देखा है मैंने, अक्सर बहुत बार देखा ये चीजें। अपनी लाइब्रेरीज भी बहुत है, तो उनमें देख लेते हैं एस्पिरेंट्स का हवा कैसा रहता है। अब ये मान के चलो मेरी नजर में 20-30 लाइब्रेरी है, उनमें ऐसा है, तो और में कितना कैसा होगा। पढ़ाई एक स्टेबल होकर एक जगह की जाती है, भले आप कोई सी जगह हो। लास्ट टाइम में अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। एक आपका एडमिट कार्ड, सॉरी वो आधार कार्ड अपडेट, एक एडमिट कार्ड की, और आपके आरकेसीएल की, 2-3 चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले लास्ट टाइम में आपके पास में शॉर्ट नोट्स है, तो वो आपको पढ़ने चाहिए। आई थिंक मैं देखो आपको पूरा डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ चीज। लास्ट टाइम में इंग्लिश के, हिंदी के, इंग्लिश पीवाईक्यू के, हिंदी के, राजस्थान कल्चर के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपको माइंड जोन ऐप पे, प्ले स्टोर पे ऐप पड़ा है, उस पे जाके लास्ट टाइम में इनके 10-10, 20-20 पेज है, पीवाईक्यू दे रखे हैं उसमें, है ना। तो ये आप देख सकते हो, एनोनिमस सिनोनिमस इसमें दे रखे हैं, टेंस इसमें दे रखे हैं, शॉर्ट तरीके से दे रखे हैं सारी चीजें। आप देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एप्लीकेशन पे पड़ा है। और कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल से नोट्स है। और अरे प्राइज की तो बात ही मत करना, प्राइज की बात मत किया करो। जब मैं आपके साथ हूं ना, प्राइज की तो बात ही मत किया करो। कोई प्राइज नहीं है इनकी, ये सोच के चलो आप, ठीक है। तो आपको ये चीजें, इंग्लिश में डर लगता है, हिंदी में ये डर लगता है कि पीवाईक्यू में इशू आ रहा है, तो एक बार इनका रिवीजन तो कर सकते हो 10 दिन में, है ना। वही चीजें हैं, 10-20 पेज है इनमें, लास्ट खींच कितने पेज है, 25 होंगे, किसी में 30 होंगे। सारे नोट्स आपको और एग्जाम में वीडियो में भी काम में आ जाएंगे, तो पढ़ सकते हो आराम से। डेमो के तौर पे आप देख सकते हो भाई, ऐसा लिखा हुआ है, जिनको ठीक लगे, फूटर लगे, तो पढ़ लेना, नहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट नोट्स है, देख लो। हिंदी को देख लो आप, है ना, क्लास संस्कृति आपके पीवाईक्यू कर्मचारी चयन बोर्ड की, है ना, वो इंग्लिश के आ गए, ठीक है। अब ये 2 चीज ये है कि आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है, अपडेट करवा लेना आधार कार्ड को। आपकी नवीनतम फोटो उस पर होनी चाहिए, पहले भी बता चुका हूं और रिपीट कर रहा हूं, अगेन बता रहा हूं कि आपकी आधार कार्ड की जो फोटो है ना मेरे दोस्त, उसको अपडेट करा लेना। और उसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि अभी 10 दिन पड़े आपके पास में, आधार कार्ड में आई थिंक 2-4 दिन लगते होंगे, है ना। अपडेट तुरंत हो जाता है, तो आपकी स्लिप आपके पास है तो दिखा दीजिएगा, सेंटर पे जाते हो तो भाई ठीक है मेरी ये स्लिप है और मैंने अपडेट करवा लिया है।
यार 10 दिन में तो बड़ी से बड़ी चीजें अपडेट हो जाती हैं, अभी भी आप अपडेट करवा लेना। नवीनतम आपकी फोटो अपडेट होनी चाहिए आधार कार्ड पे, ठीक है। बाकी आपके पास में और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, आपके पास आईडी कार्ड है, तो उसमें नवीनतम फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अपडेटेड फोटो होनी चाहिए, नहीं कि 5-6 साल पहले की है, 20 साल टाबरा की फोटो है भाई। आजकल पहले की छोटा तक की फोटो ले ली आधार कार्ड में, हाल तक कहीं की भाई पड़ी है ना, तो उनको अपडेट करवा लेना मेरे दोस्त। तो जिनके पास में RCIT नहीं है वो एस्पिरेंट इसमें बाहर होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट है ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमने इसका क्या एग्जाम ही नहीं हुआ है, बहुत दिन बाद में 7 महीने बाद एग्जाम होगा। भाई उनको दिक्कत हो सकती है, एक बार आप कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछ सकते हो, ये चीज़ें आप ऑफिशियल जाके पूछ सकते हो, या फिर उनके नंबर दे रखे हैं तो वो आप टेलीग्राम पे चीज़ें भेज दी जाती है, पहले भी भेजी हुई है, मेल वगैरह भेजी हुई है, उनके आप मेल पे डाल सकते हो कि ये इशू आ सकता है, कि उनका रिप्लाई आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है कि आप उनकी ऑफिशियल चीज़ों पे जाके पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ें कैसे क्या होती है। ओके भाई, आई थिंक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन साफ साफ दे रखा है कि आपके एग्जाम से पहले आपका क्या होना चाहिए, RKCL का डिप्लोमा आपके पास में, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। या नहीं भी होता है तो एग्जाम हो लग जाती है आपकी और रिजल्ट आपके पास होता है तो भी इतना इशू नहीं होता है। चलो डिग्री में वो आपकी जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो बाद में भी आ सकता है, रिजल्ट आपका पहले आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें, इनमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ों में समस्या होगी। आधार कार्ड अपडेट वगैरह करा लेना, और एग्जाम समय पे होने वाली है, लास्ट टाइम में ये चीज़ें पढ़ लेना आप। करंट अफेयर लास्ट टाइम में आपने जैसे भी पढ़ रखा है, मैं अब कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि देखो लास्ट में कंफ्यूज करना बहुत बड़ी समस्या होती है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। करंट अफेयर में आप बजट वगैरह राजस्थान के इको सर्वे वगैरह थोड़ा सा वो पढ़ लेना, नहीं अन्यथा 20-30 पेज आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन से ले सकते हो, टेलीग्राम से ले सकते हो, ठीक है। तो खैर बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर कर देना, और जो अपनी एप्लीकेशन की लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, ताकि आप आगे जाके क्लिक करके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, किसी की ये समस्या होती है कि भाई सर PDF इंस्टॉल नहीं हो रही, अब यार 3G 4G 3G में इतनी स्लो स्पीड में कैसे एप्लीकेशन चलेगा, वेबसाइट नहीं चलती है ढंग से, मतलब कॉलिंग तक नहीं होती है, तो थोड़ा सा अपने नेटवर्क को, या कहीं आसपास में वाईफाई है तो वहां जाके उनको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप प्रिंट भी निकाल सकते हो नोट्स का, है ना, तो प्रिंट भी निकाल लेना। और SI वाले जितने भी एस्पिरेंट है, SI की हिंदी और GK GS की टेस्ट सीरीज चालू है, टाइम टेबल डाला हुआ है, तो आप टेस्ट दे सकते हो। ओके, जितने भी एस्पिरेंट टॉपिक वाइज है 70-80 टेस्ट दे रखे हैं, आराम से टेस्ट देना, जल्दी से सिलेक्ट वो मतलब जल्दी से उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाद में आप रिवीजन करने का भी मौका मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे तरीके से करो, लास्ट समय में 10 दिन अच्छे तरीके से आप रिवीजन करो। नई चीज़ें आपको, मतलब नई बुक्स नहीं लेके आनी है मार्केट में भाई, ठीक है आप मूमल पढ़ रहे हो तो क्रोनोलॉजी लेके आ जाओगे, वो चीज़ें मत करना आप। हाँ, आपके पास और नोट्स बनाए हुए हैं तो ये नोट्स मत लेना, बोले उनका रिवीजन कर लेना। जिनके पास कुछ भी नहीं है कि ठीक है हमने किताब से पढ़ा है और हमारे पास में अब कुछ नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप ये पढ़ सकते हो, बहुत शानदार काम में आएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। इतने अच्छे नोट्स आपको, है ना। अब आप बोलोगे खुद की पढ़ाई खुद कर रहे हैं, तो भाई मुझे खुद पता है ना इन चीज़ों का, कि जो एस्पिरेंट्स जो इन्होंने ये बनाए हैं, एस्पिरेंट्स हैं, अपने साथ के मित्र हैं, इतने शानदार नोट्स बनाते हैं वो, और एक्सपीरियंसेस बंदे हैं ना, तो शानदार ही बनाएंगे। मैं उनकी बढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है। खैर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे तरीके से। कोई समस्या आपको, कोई भी समस्या आती है तो नंबर दे रखे हैं टीम के, बाकी फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, 8104649341 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ लिया करो। अगर लेट वेट होते हैं, टाइम 10 से इसका 5-6 बजे तक का है, ठीक है। 6 बजे तक कॉल कर सकते हो, अन्यथा बाद में आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है।